हेलो बच्चों, सो आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर नेहा बंसल। तो आज मैं आप सबसे बात करूंगी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की जो आप सब पढ़ाई करते वक्त फेस करते होंगे। क्या प्रॉब्लम फेस करते हो पढ़ाई करते वक्त? सबसे पहले फुल जोश में आके मैथ्स की बुक निकालते हो और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। मैथ सॉल्व करते करते लगता है अरे यार एसएसटी में कल जो पढ़ा था वो तो अब मुझे याद ही नहीं है, तो मैथ्स बंद कर कर एसएसटी पर जंप कर जाते हो। एसएसटी पढ़ते पढ़ते आपको याद आता है इंग्लिश तो मैंने अभी पढ़नी स्टार्ट ही नहीं करी, तो एसएसटी को बंद कर कर फटाफट इंग्लिश की बुक खोलते हो और इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। इंग्लिश पढ़ते पढ़ते याद आता है अरे यार मैथ्स के तो जो टाइम मैनेजमेंट की चीज थी वो तो अभी फॉलो ही नहीं हो पा रही है, तो कंफ्यूज हो जाते हो पूरा दिन भर और एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट और तीसरे सब्जेक्ट पर जंप करते रहते हो और एंड रिजल्ट क्या आता है? कुछ नहीं। रात में जब सोने के लिए जाते हो तो पूरा स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है और बस ये सोचते हो यार मैं पूरा दिन बुक्स खोलकर तो बैठा था पर मेरा नेट रिजल्ट क्या आया है? नेट रिजल्ट तो मेरा चल रहा है 0। तो ये टेंशन बिल्डअप होती चली जाती है, ये स्ट्रेस बिल्डअप होता चला जाता है और आपके माइंड के अंदर क्या हो जाता है बच्चों? सिर्फ कंफ्यूजन हो जाता है और आप प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाते हो कि मुझे कौन सी चीज पहले करनी है और कौन सी चीज बाद में करनी है। इस पूरे कंफ्यूजन की वजह से फिर आप YouTube पे जाते हो, वहां पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, टाइम टेबल के वीडियोस देखते हो, बहुत मोटिवेट हो जाते हो और खुद से प्रॉमिस कर कर ये सोच के सो जाते हो कि कल से तो मैं पक्का ढंग से पढ़ाई करूंगा ही। पर कल क्या होता है? कल फिर वही कंफ्यूजन बिल्ड होता है और आप वापस से वही बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाते हो और कंफ्यूजन के अंदर घुसते ही चले जाते हो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एंड दैट प्रिंसिपल इज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हाँ बच्चों, बिल्कुल हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर। अब इस प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले इस टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल की थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? इटली में एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था विल्फ्रेडो पारेटो। और विल्फ्रेडो पारेटो ने ये ऑब्जर्व किया बच्चों कि इटली के अंदर 80% ऑफ द वेल्थ एंड लैंड वाज ओन्ड बाय ओनली 20% ऑफ द रिच पीपल। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, इटली के अंदर जो 80% लैंड और वेल्थ थी that was only owned by 20% of the people। तो ये फैक्ट विल्फ्रेडो पारेटो को बहुत ही अट्रैक्ट किया और उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी। इसी सेम चीज को उन्होंने अपने गार्डन में भी देखा। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? बहुत ही अमेजिंग बात है ये। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके गार्डन में 80% ऑफ द पीस वाज कमिंग ओनली फ्रॉम 20% ऑफ द पॉट्स। मतलब 80% मटर के दाने सिर्फ 20% पॉड से आ रहे हैं। अरे मैम ये क्या आप हमें बता रहे हो? वेल्थ, बिजनेस, पैसा, मटर, इससे हमारी पढ़ाई का क्या लेना देना है? बच्चों इससे बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है आपकी पढ़ाई का। इसी प्रिंसिपल को बहुत सारे साइंटिस्ट ने पढ़ा, रिसर्चर्स ने समझा और इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया पारेटो प्रिंसिपल, और मोर कॉमनली इट इज कॉल्ड एज 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है? अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो 80-20 रूल कहता है कि हमारे लाइफ की 80% सक्सेस डिपेंड करती है हमारे 20% ऑफ द एफर्ट से। बिल्कुल सही, 20% ऑफ द एफर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट 80% ऑफ द सक्सेस इन आवर लाइफ। चलो इसको इजी करते हैं और एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। नेस्ले कंपनी का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है? बहुत फेमस कंपनी है नेस्ले। उस नेस्ले कंपनी की 80% ऑफ द सेल is coming from the selling of 20% of the product। That means नेस्ले कंपनी का जो मुनाफा है या जो उनकी इनकम है, 80% of its income is just coming from selling of 20% of its product। और सिंपल करते हैं इसको, आप इस एग्जाम्पल से रिलेट करोगे। किसी भी स्कूल या कोचिंग का 80% रिजल्ट जो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन ओनली 20% ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। या फिर स्कूल के अंदर जितनी भी मिस्चीवियस एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी शैतानियां हो रही हैं,
तो 80% ऑफ दोज मिस्चीवियस एक्टिविटीज या 80% जो शैतानियां हैं वो सिर्फ स्कूल के 20% बच्चे ही कर रहे हैं। तो 80% रिजल्ट, 80% शैतानियां। कर कौन रहा है? सिर्फ 20% लोग ही इन चीजों को कर रहे हैं। अब इस 80-20 रूल को हमें हमारी पढ़ाई पर कैसे लगाना है, इस फैक्ट को अब हम समझेंगे। अब इस फैक्ट को कैसे समझेंगे? अब बच्चों आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद एक नोटबुक ले लेनी है। उस नोटबुक में आपको आपकी डेली की 10 एक्टिविटीज नोट करनी है। जो कुछ भी आप पूरे दिन भर में करते हो उसमें से 10 एक्टिविटीज को नोट डाउन करना है, लिख लेना है अपनी कॉपी के अंदर। जब 10 एक्टिविटीज आप लिख लोगे उसमें से ऐसी किन्हीं 2 एक्टिविटीज को टिक करना जो कि मैक्सिमम आउटपुट दे रही हैं। अब मैक्सिमम आउटपुट का क्या मतलब हुआ मैम? मैं तो रोज क्रिकेट खेलने जाता हूँ, वही है मेरा मैक्सिमम आउटपुट। मैम मैं तो बहुत सारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेता हूँ, बस वही हो गया मेरा मैक्सिमम आउटपुट। नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की, तो मैक्सिमम आउटपुट को भी हम पढ़ाई के साथ ही लिंक करेंगे। तो ऐसी 2 एक्टिविटीज जो आपके एकेडमिक्स को सपोर्ट करती हैं, ऐसी 2 एक्टिविटीज जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हैं, उन्हें आपको पिक कर लेना है। अपना 80% ऑफ द अटेंशन उन्हीं 2 एक्टिविटीज पे आपको शिफ्ट कर लेना है। और बच्चों आप देखोगे कि ऐसा करने से अगर आप इस चीज को डेली करोगे मेरा मतलब वो 2 एक्टिविटीज जिससे आपकी पढ़ाई का मैक्सिमम आउटपुट निकल रहा है, उन एक्टिविटीज को अगर आप डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो ट्रस्ट मी बच्चों 10 से 15 दिन में आप जो अभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हो, जिसको आप एंजाइटी बोल रहे हो, डिप्रेशन बोल रहे हो, अरे यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, मेरा क्या होगा, इन सब प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे। आपकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो जाएगी और आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगी। सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड एंड से दैट आपकी लाइफ का 80% सक्सेस जो है वो आपके अभी के 20% एफर्ट से आएगा। बस उन एफर्ट्स को हमें एक राइट डायरेक्शन में लेकर जाना है, उन्हें हमें चैनलाइज करना है, तो सक्सेस सिर्फ आपकी है। ऑल द बेस्ट।